गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम तृतीय स्कंद का आगे का भाग आपको सुनाएंगे। विदुर जी का प्रश्न और मैत्री जी द्वारा सृष्टि क्रम वर्णन। विदुर जी कहते हैं कि एक बार मुझसे भूल हो गई तो मुझे देव से मनुष्य बनना पड़ा, और अगर अब भी मैं असावधान रहा तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैत्री जी से विदुर जी ने अनेक प्रश्न पूछे। भगवान अकर्ता हैं, फिर भी कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना उन्होंने कैसे की। संसार में सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी न तो उनका दुख दूर होता है और न तो उन्हें सुख मिलता है। ऐसा क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर मिले ऐसी कथा कीजिए और भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। मैत्री जी ने कहा, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा भागवत में बार बार आती है। तात्विक दृष्टि जगत मिथ्या है, अतः साधुओं ने उसका अधिक विचार नहीं किया, किंतु सृष्टि के कर्ता का बार बार विचार किया। परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ तो उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक बनूं। पुरुष में से प्रकृति में से महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार के 4 प्रकार हैं। फिर पंचतंत्र और पंचम भूतों की उत्पत्ति हुई, किंतु ये तत्व स्वयं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते थे। अतः ईश्वर ने हरेक वस्तु में प्रवेश किया। उपनिषद में कहा कि प्रत्येक में प्रभु ने प्रवेश किया है। अतः सारा जगत परमात्मा का मंगलमय स्वरूप है। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें से ब्रह्म प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने कमल का मुख खोजने का प्रयत्न किया तो नारायण के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने अपना सत्न किया। स्मृति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं है, पर प्रारब्ध का फल है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध होता है। बिना मन शुद्धि के ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जिसने मुझे जन्म दिया है उसी से जानने का मैंने प्रयत्न भी नहीं किया। मेरे जैसा मूर्ख और कौन होगा? ब्रह्मा जी को डर लगा कि संसार में आने पर इंद्रियां कहीं गलत रास्ते पर न चली जाएं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, काम को जन्म दिया। काम ने प्रथम पिता को मोहित किया। प्रथम हुए स्वयंभू, मनु और शतरूपा रानी। उस समय पृथ्वी ने रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रजा का निर्माण तो करूं, किंतु उसे बसाऊं कहाँ? अतः नासिका में से वराह भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को पानी में से बाहर निकाला। रास्ते में हिरण्यक्ष को मारा और पृथ्वी का शासन मनु के हाथ में सौंपकर भगवान स्वधाम लौट आए। विदुर जी ने कहा कि आपने तो बहुत संस्कृत कथा सुनाई, इस कथा का रहस्य क्या है? वह हिरण्यक्ष कौन था? धरती रसातल में क्यों डूबी थी? वह नारायण का चरित्र मुझे सुनाइए। यह कथा मैत्री जी ने विदुर जी को सुनाई थी और सुखदेव जी ने परीक्षित को। कश्यप ऋषि और दिति की कथा। दिति कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी थी। एक दिन सायंकाल दिति श्रृंगार करके पति के पास आई और काम सुख का उपभोग करने की इच्छा प्रकट हुई। कश्यप ने कहा, देवी, यह समय सायंकाल का है। यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय कामाधीन होना ठीक नहीं है। जाओ, दीपक जलाओ। कश्यप ऋषि दिति को समझाते हैं कि भामिनी, मान जाओ। भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं, अतः इस समय श्री शंकर ने
से शंकर भगवान का अपमान होगा और अपमान के कारण अनर्थ होगा। शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे। इस शरीर का अंत में तो भस्म ही होगा। अंततः शिवजी भस्म लगाते हैं और जगत को वैराग्य का बोध कराते हैं। दिति ने कश्यप की बात न मानी और कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अतः दिति को अपनी क्षति का भान हुआ। वह पछताई। उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिवजी से क्षमा याचना की। कश्यप ने कहा, तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे, पति और पत्नी। उचित समय का पालन न करें तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या तथा पर्व दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। जब दिति ने जाना कि उसके गर्भ से राक्षस उत्पन्न होंगे तो वह घबरा गई। अब कश्यप ने कहा कि उनका संस्कार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। तो दिति ने कहा कि तब मेरे पुत्र बड़े बलशाली होंगे। कश्यप ने दिति को ऐसा भी आश्वासन दिया कि तेरा पुत्र महान भगवत भक्त और महान वैष्णव होगा और प्रहलाद नाम से जगत में विख्यात होगा। दिति का गर्भधारण। दिति गर्भवती हुई। उसने सोचा कि मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, अतः उनको जन्म शीघ्र न हो। इस विचार से दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किए रखा। सूर्य चंद्र तेज क्षीण होने लगा। देव घबराए। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि दिति के गर्भ में कौन है। उन्हें ब्रह्मा जी ने दिति के गर्भ में जो थे उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादि ऋषि घूमते फिरते वैकुंठ लोक आ गए। अंतःकरण चतुष्टय के शुद्ध होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन विभाग प्रकार है। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है। वह जब किसी वस्तु का निर्णय करता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण का चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं और उसमें जब क्रिया का अभिमान जागता है तब उसे अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। बिना इन चारों को शुद्ध किए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य के बिना इन चारों की शुद्धि नहीं होती। ब्रह्मचर्य तभी सिद्ध होता है जबकि ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध होती है। संतन कुमार ब्रह्मचर्य के अवतार हैं। वह महाज्ञानी हैं, फिर भी बालक जैसे देने भाव से रहते हैं। संतन कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में जाते हैं। संतन कुमारों को अलौकिक बैकुंठ धाम का दर्शन हो रहा है। यहाँ भ्रमर भी प्रेम से ईश्वर का गुणगान करते हैं। ऐसा लगता है कि भ्रमर गुनगुन कर रहे हैं, मानो श्री कृष्ण का दर्शन कीर्तन ही कर रहे हों। बैकुंठ में विषमता नहीं है। यहाँ के पार्षद भगवान जैसे हैं और दासियां लक्ष्मी जी जैसी हैं। पार्षद भी शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज हैं। ईश्वर जब कुछ प्रदान करने लगते हैं तब वे देने में कुछ भी संकोच नहीं करते। भगवान जब देते हैं तब लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। मनुष्य आखिर कितना ले सकता है। सुखदेव जी कथा नहीं कर रहे अपितु लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर रहे हैं। संतन कुमार बैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आए। वहां जय विजय खड़े थे। संतन कुमार भगवान से प्रसाद में प्रवेश कर ही रहे थे कि भगवान ने द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोका। संतन कुमारों ने कहा कि हम तो माता और पिता लक्ष्मी और नारायण से मिलने जा रहे हैं। संतन कुमार कौपीनधारी थे। कौपीन का अर्थ केवल लंगोटी नहीं, जितेंद्रिय के कौपीनधारी हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्रिय होकर ही जाना पड़ता है। द्वारपालों ने संतन कुमार से कहा
कि अंदर से आज्ञा मिलने पर हम आपको प्रवेश करने देंगे, तब तक आप यहीं रुकिए। संतन कुमार यह सुनकर क्रोधित हो गए। क्रोध काम का छोटा भाई है। अति सावधान रहने पर काम को जो मारा जा सकता है, किंतु उसके छोटे भाई क्रोध को मारना कठिन है। काम और मूल संकल्प है। ज्ञानी किसी और के शरीर का चिंतन नहीं करते, अतः काम उन्हें पीड़ा नहीं दे पाता। ज्ञानी पुरुष का पतन काम द्वार नहीं है, क्रोध के कारण ही होता है। 6 द्वार पार करके ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ता है, किंतु 7वें द्वार पर जय विजय उसे रोकते हैं। योग के 7 प्रकार के अंग हैं ही वैकुंठ के 7 द्वार हैं। वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारण। इन 7 द्वारा पार करने के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। योग के 7 अंगों को सिद्ध करने पर वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। ध्यान का अर्थ है एक अंग का चिंतन, शरीर अंगों के स्थिर करना ही आसन है। धारण का अर्थ है स्वर्ग का चिंतन। धारणा में अनेक सिद्धियां विघ्न डालती हैं। स्वर्ग का दर्शन ही धारण है। साधक के जीवन की अग्नि अंतिम सांस तक सावधान रहने की जरूरत है। जय विजय प्रतिष्ठा के 2 स्वरूप हैं। स्वर्ग में के चिंतन में सिद्धि प्रसिद्धि बाधा उपस्थित करती है। सिद्धि के मिलने पर प्रसिद्धि होती है। सेवा में प्रमाद करने वाले का पतन होता है। जय अर्थात स्वदेश में प्रतिष्ठा और विजय अर्थात प्रदेश में विजय। जगत मेरे लिए क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो, किंतु जगदीश्वर क्या कहेंगे उसी का ख्याल रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वह परमात्मा से दूर हो जाया करता है। जय विजय और स्नाकदी का शाप। भगवान के राजमहल के 7वें द्वार पर जीव और जय और विजय रोकते हैं। जय विजय का अर्थ कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता। मन श्री कृष्ण के रूप में फंस जाए तभी मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठा का मोह आया नहीं कि भगवान के द्वार पर से ही वापस लौट जाना पड़ता है। क्रोध करने से संतन कुमारों को प्रभु के 7वें द्वार पर से वापस लौटना पड़ा, किंतु उनका क्रोध सात्विक था। वे द्वारपाल भगवान के दर्शन में बाधा उपस्थित कर रहे थे, अतः वे क्रोधित हुए। अतः भगवान अनुग्रह करके द्वार पर आए और संतन कुमारों को दर्शन दिए, किंतु वे भगवान के राजमहल में तो प्रवेश पा ही न सके। महाप्रभु ने इस चरित्र की समाप्ति करते हुए कहा है, ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता है। अभिमान के मूल में ही यही क्रोध है। संतन कुमार ने क्रोधित होकर जय विजय को शाप दिया कि राक्षसों में ही विषमता होती है, तुम दोनों के मन में भी विषमता है, अतः तुम राक्षस हो जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वह महापाप ही कहलाता है। संतन कुमारों ने तो बैकुंठ में क्रोध किया। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन ऐसा पाप कभी मत करना। स्नागादिक ऋषियों ने शाप दिया कि दैत्यकाल में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरे आंगन में ही पाप किया है, अतः वे घर में जाने आने के पात्र नहीं हैं। उन्होंने अभी तक क्रोध और विजय नहीं पाई है, क्रोध पर विजय नहीं पाई है, अतः वे मेरे धाम में आने के पात्रता गवा चुके हैं। मैं बाहर जाकर उन्हें दर्शन दे आऊं। संतन कुमार वंदन करते हैं, किंतु प्रभु जी ने उनकी ओर नहीं देखा। दोनों ऋषि भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि भूल तुमसे नहीं, हमारे द्वारपालों से हुई। तुम्हारा अपमान मेरा अपमान। ब्राह्मण भगवान को प्रिय है क्योंकि वे भगवान को पहचान कराते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया है। ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरे भक्त अधिक प्रिय हैं। भगवान वाणी चतुर है, लक्ष्मी जी
को कहीं बुरा न लग जाए, इसलिए सोचकर वे फिर भी कहते हैं कि यदि भक्ति अनन्य है न हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी की भी भक्ति अनन्य है, वह निष्काम भाव से प्रेम करती हैं, अतः वे भगवान को विशेष प्रिय हैं। भगवान कहते हैं निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मी की भी भक्ति निष्काम न हो तो मुझे वह भी प्रिय नहीं लगती। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थिर हो जाती। तुलसी जी राधा जी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का तात्पर्य जीव आत्मा का विवाह ही है। जय विजय से पतन। स्नागादिक सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा तो बहुत की जा रही है, किंतु हमें धाम के अंदर तो बुलाते ही नहीं है। हमें अभी तपस्या करने की आवश्यकता है, तभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हो पाया है। वह ब्रह्मलोक में पधारे हैं। जय विजय का संतावना देते हुए नारायण भगवान ने कहा, तुम्हारे 3 अवतार होंगे। स्नागादिकों के शाप से जय और विजय क्रमशः हिरण्ययक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में अवतरित है। हिरण्यकश्यप और हिरण्ययक्ष का जन्म सुखदेव जी वर्णन करते हैं। दीति के गर्भ में जय विजय आए तो बालकों का जन्म हुआ। उनका नाम हिरण्ययक्ष और हिरण्यकश्यप रखा गया। असमय में किए गए कामभोग के कारण दीति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अंत काम के अधीन मत हो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्म तिथि आदि समस्या दिवसों में ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मा जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष आरोपित किए हैं: कर्म त्याग, मनोत्याग और स्थान त्याग। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप को बढ़ने से धरती रसातल में जाती है। धरती माने मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। हिरण्ययक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्यकश्यप का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्ययक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्यकश्यप ने बहुत कुछ उपयोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे हैं कि रुपए पैसे से ही सुख मिलता है, तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल धन से सुख मिलता तो ऐसी बात नहीं है। हिरण्ययक्ष और हिरण्यकश्यप के संहार के लिए भगवान ने क्रमशः वाराह और नरसिंह अवतार धारण किया था। हिरण्ययक्ष ने हिरण्यकश्यप लोग के ही अवतार हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण को संहारने के लिए रामचंद्र जी का अवतार लिया। क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल के वध के लिए एक कृष्ण अवतार ही लिया, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े, वराह और नरसिंह अवतार। सत्कर्म में विघ्न करता लोभ है, अतः संतोष के द्वारा उसे मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, इसलिए संतोष की आदत डालो। लोभ आदि के प्रसर से पृथ्वी दुख रूपी सागर में डूब गई थी, अतः भगवान ने वाराह अवतार लेकर उसका उद्धार किया। वाराह भगवान संतोष के अवतार हैं। वाराह अवतार यज्ञावतार हैं, अर्थात श्रेष्ठ, और अह का अर्थ है दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? जिस दिन तुम्हारे हाथों से सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ करने से दिवस भी श्रेष्ठ बन जाता है। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं।
हिरण्ययक्ष सत्कर्म में विघ्न करता है। मनुष्य के हाथों सत्कर्म नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्ययक्ष लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी के वरह भगवान ने बाहर तो निकाला किंतु उसे अपने पास न रखा। उन्होंने पृथ्वी को मनु अर्थात मनुष्य को सौंप दिया। जो कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को दे दिया। यही संतोष है। 12 भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप हैं। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। कर्म चित्त शुद्धि के लिए, भक्ति मन की एकाग्रता के लिए है। कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों के जीवन में ज़रूरत है। कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि लोग त्वचा की मीमांसा तो बहुत करते हैं परंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। हिरण्ययक्ष की इच्छा हुई कि स्वर्ग में से संपत्ति ले आऊं। दिन प्रतिदिन उसका लोभ बढ़ता जाता है। एक बार वह पाताल में गया। वहां उसने वरुण से लड़ना चाहा। हिरण्ययक्ष वध। वरुण ने कहा कि तू 12 नारायण से युद्ध कर। हिरण्ययक्ष ने 12 भगवान के पास आकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। मृतदर्शी मुष्ट प्रहार करके 12 भगवान ने हिरण्ययक्ष का संहार किया और पृथ्वी का राज्य मनु महाराज को सौंप दिया। मनु से उन्होंने कहा कि धर्म से पृथ्वी का पालन करना और वे बद्रीनारायण के स्वरूप में लीन हो गए। मनुष्य मात्र का धर्म है समाज को सुखी करना। एक आदर्श 12 भगवान ने अपने ही आचरण द्वारा मनुष्य को सिखाया कि तृतीय सगन में 2 प्रकरण हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में 12 नारायण के अवतार की बात कही गई है और उत्तर मीमांसा में कपिल नारायण के चरित्र का वर्णन है। यज्ञ किए बिना कपिल नारायण की विद्या बुद्धि में स्थिर नहीं होती। मन, वचन और काया से किसी को भी पीड़ा न देना यही यज्ञ है। जो कारण बिना ही दिल जलाता है वह आत्मघात कर रहा है। सदा सर्वदा प्रसन्न रहना ही यज्ञ ही है। यज्ञ किए बिना, सत्कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती और चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान टिकता नहीं। सत्कर्म से भी इंद्रियां शुद्ध होती होंगी। जिसका मन कलुषित है उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। मानव शरीर एक गैलरी है। इसमें 9 छेद हैं। यदि गगरी छेद वाली हो तो वह कभी भरी नहीं जा सकती। हरेक छेद से ज्ञान बह जाता है। ज्ञान का प्राप्त होना कठिन नहीं है। ज्ञान आता है तो किंतु वह रह नहीं पाता। विकार वासना के वेग में वह कई बार बह जाता है। वैसे तो आप सबकी आत्मा ज्ञान में है, अतः अज्ञानी तो कोई नहीं है, किंतु ज्ञान तो सतत बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वारा बही जाती हैं। बुद्धि शक्ति को रोकना है। ज्ञानी इंद्रियों के विषय की ओर नहीं जाने देता, जबकि वैष्णव इंद्रियां तो प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ता है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ज्ञान तो तुझ में है। हृदय में सात्विक भाव जागे, मन शुद्ध हो जाए तो हृदय में से ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है। मीराबाई ने अपने
भजन में कहीं पर भी लिखा नहीं कि उनका कोई गुरु था या किसी के घर में शास्त्र पढ़ने के लिए कभी गए थे। तुकाराम महाराज भी किसी के लिए गई थी। तुकाराम महाराज भी किसी के घर शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं गए थे। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने से कपिल भगवान अपने आप आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्यक्ष। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी रहस्य है। ज्ञान को बुद्धि में स्थिर करना है तो हिरण्यक्ष को मारना होगा। पहले हिरण्यक्ष को मारने पर फिर कपिल भगवान आते हैं। अपने मन से पूछो कि प्रभु से मुझे जो सुख संपत्ति मिली है उसके लिए मैं पात्र भी हूँ या नहीं। उत्तर नकारात्मक ही होगा। लोभ को संतोष से मारो, ज़्यादा पाने की इच्छा न करो। पाप इसलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि प्रभु ने मुझे जो दिया है वह बहुत कम है। पाप नहीं होंगे तो इंद्रियों की शुद्धि होगी, तभी इंद्रियों में ज्ञान भक्ति टिक जाएगी। यज्ञादि सत्कर्म से चित्त शुद्धि होती है, जिसके बाद ब्रह्म ज्ञान बुद्धि टिक पाता है। पूर्व मीमांसा के बाद उत्तर मीमांसा का आरंभ किया गया है। उत्तर मीमांसा में ज्ञान प्रकरण है। कपिल मुनि ज्ञान के अवतार हैं। स्वयंभू मनु की रानी का नाम शत्रुपा था। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्पनाद। 3 कन्याएं भी थीं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का रुचि से, देवहूति का कदम से और प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ। कदम ऋषि एवं देवहूति के वृतांत। कदम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान आए थे। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि मैत्री जी, आप कदम और देवहूति के वंश की कथा कहिए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की इच्छा है। मैत्री जी कहते हैं, कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप हैं। कर्दम बनोगे तो तुम्हारे घर कपिल आएंगे। कदम अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला। कर्दम अर्थात जितेंद्रिय। जब तक मनुष्य कर्दम नहीं बन जाता तब तक उसे कपिल नहीं मिलते। सुखदेव जी राजश्री को सुनाते हैं, राजन, कदम ऋषि सारा दिवस तप करते थे। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ऋषि के घर पधारे। विदुर जी के घर भी द्वारकानाथ गए थे। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से उद्धार है, किंतु समय देने से उद्धार नहीं है। स्वर्ण की अपेक्षा समय को अधिक मूल्यवान मानो। लक्ष्य और लय में रहोगे तो जीवन सफल होगा। बिना लक्ष्य के मनुष्य बिना पतवार की नाव जैसा होता है। कर्दम जितेंद्रिय महात्मा थे। उनकी तपस्या सफल हो गई। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। सिद्धि रूप के पास कदम ऋषि का आश्रम था। उन्होंने बड़ी तपस्या की। शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई। ऐसी कठोर तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। आंखों से अश्रु निकल आए। उन्हीं आंसुओं से बिंदु सरोवर बना। सिद्धिरूपपुर की यात्रा करते समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। जगत की अपेक्षा जगत का सृजनहार अधिक सुंदर है। लोग कश्मीर का सौंदर्य देखने जाते हैं, किंतु उस कश्मीर को बनाने वाला मेरा श्याम सुंदर कितना अधिक सुंदर होगा। श्री कृष्ण सुंदर हैं, ऐसा बार बार विचार करने से भक्ति का उदय होता है। एक ईश्वर ही नित्य सुंदर है। ठाकुर जी के दर्शन करने से आंखें सफल होती हैं। कदम कहते हैं, महाराज, आपके दर्शन करने से मेरी आंखें सफल हुई हैं। आपको प्राप्त करने के बाद संसार की मांग करने वाला मूर्ख है। संसार के जिस सुख का भोग नरक के कीड़े भी करते हैं, वैसे सुख की इच्छा परमात्मा से करने वाला मूर्ख कौन होगा। लौकिक काम सुख और इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना करने वाला तुच्छ है। कर्दम ने भगवान से कहा कि आपसे स्त्री संग नहीं सत्संग की इच्छा करता हूँ।
मुझे ऐसी स्त्री दीजिए जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए। ऐसी पत्नी मुझे मिले जो कि जब तभी मेरे मन में पाप न आए, तो वह मुझे पाप कर्म से रोके और प्रभु के मार्ग पर ले चले। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, किंतु तैरने के लिए हो। कृष्ण सेवा महान धर्म है। मैं कामसुख नहीं मांगता। शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं, किंतु धर्म पत्नी कहा गया है। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। मैं पत्नी नहीं, घर में सत्संग चाहता हूँ। स्त्री संग काम संग नहीं। धर्म के आचरण के लिए पत्नी है। केवल पुरुष या अकेली स्त्री धर्मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। कदम ने सोचा कि हजारों जन्मों की काम वासनाएं शुभ रीति से मन में जमा हो गई हैं। उन्हें संतुष्ट करके मनुष्य पर जो 3 प्रकार के ऋण हैं, उन्हें मुक्त होना अच्छा है। उनसे मुक्त होना अच्छा है और उसके बाद मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए।